हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक और पॉजिटिव से प्यारे से टैरो टॉपिक के साथ। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि मेरा जीवन मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, वेयर माई लाइफ इज़ एक्चुअली गोइंग। कहाँ जा रही है मेरी ज़िंदगी, अच्छाई की तरफ, बुराई की तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, नेगेटिविटीज़ की तरफ, आखिरकार कहाँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। बाकी जब आप अच्छे से रीडिंग को समझेंगे तब आपको और अच्छे से पता लगेगा। अभी आप लोगों के सामने मैं दो ग्रुप्स रखने वाली हूँ, जिसका एक का नाम होगा 1 और एक का नाम होगा 2, या फिर कार्ड्स भी मैं रखूँगी यहाँ पर, तो उन कार्ड्स को भी देख करके आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। आज की एक साइकिक पॉजिटिव रीडिंग है जिसके अंदर हम सबसे पहले पता करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है, ताकि आप ये समझ सके कि ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि आप अपनी एनर्जीज के हिसाब से अपनी लाइफ को कहाँ जाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ से कुछ चिट्स भी निकालेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आज की रीडिंग के अंदर मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल श्री को भी रखा हुआ है और ब्यूटीफुल से पेंडुलम बोर्ड को भी रखा हुआ है। तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। इट विल बी ए यस और नो क्वेश्चन। किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी कॉज, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पूछना है हाँ या ना, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पायल्स आप लोगों के लिए अरेंज कर देती हूँ। तो हे स्पिरिट्स, गाइड कीजिएगा। यहाँ पर ना मैं 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ अभी आप लोगों के लिए, 2 कार्ड्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को भी बयां करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। तो ये विजडम की हेल्प से, ये विजडम ऑरिकल है, इस विजडम की हेल्प से मैंने 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक किए हैं। फर्स्ट पाइल पर मैं रख देती हूँ यहाँ पर ब्लैक टर्मलाइन, और सेकेंड पाइल पर मैं यहाँ रख देती हूँ द क्लियर कोड्स। अब आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है। या तो आप 1 2 यानी कि सीरियल नंबर पिक कर सकते हैं, या फिर आप क्या पिक कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलाइन या फिर वाइट क्लियर कोड्स, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर है क्या, कार्ड्स के एक्चुअली नीचे क्या है। आइए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कार्ड नंबर 31, वाई का कार्ड है ये, ठीक है। क्यों, वाई का कार्ड, दैट मीन्स क्यों। और कार्ड नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। कार्ड नंबर 2 है टू बी फेयर, क्लियर कोड्स, ठीक है। तो जल्दी से पिक कर लीजिए इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, या फिर क्रिस्टल नंबर 1 और क्रिस्टल नंबर 2, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज की रीडिंग बहुत हेल्प करेगी आप लोगों की ये जानने के लिए कि आखिरकार आपका जीवन कहाँ जा रहा है। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, सो दैट कभी भी किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। कमेंट में अपने सजेशंस और राय देना ना भूलें। और शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, और यहाँ पर कार्ड है द वाई, ठीक है। वाई का कार्ड है यहाँ पर। अब इस वाई की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना, आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ चीज़ों के अंदर ना अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों के अंदर अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग होप नहीं लेकर आ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि अपने लाइफ के, अपने जीवन के ना कुछ चीज़ों को अभी क्लियरली एक क्लैरिटी के अंदर नहीं लेकर आ पा रहे कि मेरे साथ आखिरकार ये चीज़ क्यों हुई थी, या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है।
आप ना पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने वाई को पिक किया है, WHY, वाई यानी कि क्यों, तो क्यों को जिन्होंने भी पिक किया है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग अपने बहुत सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि बहुत क्यूरियस हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटना हुई है ना जिनका आंसर आपको आज तक नहीं मिला है, और आप सोचते रहते हैं कि आखिरकार ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, क्यों, आपके जहन में क्यों बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, और पाइल नंबर 1 क्या है हमारे पास, वाई का कार्ड, ठीक है, ब्लैक टर्मलाइन। चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, कार्ड नंबर 31। आपका जीवन आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो अभी इस कार्ड को देख करके जो एनर्जी मैंने आपको बताई, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो यही रीडिंग आपकी है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, फिर आपको एक बारी पाइल नंबर 2 को पिक करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हो रही है आखिरकार। लेट मी चेक अगेन। हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ स्क्रीजोफेनिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, द लेजीनेस, compromises and the mind game। दो जगह जा रही है आपकी ज़िंदगी, आपको इसको अभी रोक लेना है नेगेटिविटी की तरफ जाने से। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत क्लियरली बोल रही हो, क्योंकि ये ना सही नहीं होगा आगे चल करके। देखिए आपके साथ में ना पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने वाई को पिक किया है गाइस, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि आप एक समझदार हैं, जेन्युइन इंसान हैं, जो लोगों की भी कद्र करते हैं, लोगों के साथ भी रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अभी ना काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से मनी के बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स आप देख रहे हो अपने जीवन में, ठीक है, मनी के नेगेटिव पैटर्न्स, यानी कि अच्छा होते होते भी रुक जाता है, अच्छा होते होते भी रह जाता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग एडिक्टेड नज़र आते हैं, एडिक्टेड, हो सकता है आप किसी चीज़ के एडिक्शन में है पाइल नंबर 1 पीपल। ये एडिक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, ये किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, या फिर जैसे होता है ना कि लोग नशे पते में पड़ जाते हैं, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, या फिर हर वक्त अपने आप को गलत समझना, किसी भी प्रकार की चीज़ जो बार बार हो रही है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन ही है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लती एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत फील हो रही है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपनी लाइफ को सही सुकून से नहीं जी पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीजोफेनिया का कार्ड है, अजीबोगरीब सपने आते होंगे आपको, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती होंगी। कॉम्प्रोमाइज़ेस के कार्ड है यहाँ पर, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड माइंड गेम का कार्ड है, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेजीनेस की, तो आई मस्ट से कि अभी हो सकता है कि आपका बिल्कुल मन जो है
काम में नहीं लगता है, आप हर वक्त लेज़ी फील करते हैं, हर वक्त आप नेगेटिव फील करते हैं, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि ये सब करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट बुलशिट, ठीक है, ऐसा आपको हो सकता है महसूस होता हो। तो आखिरकार आपका जीवन जा किस ओर रहा है, किस ऊर्जा में रहा है, आइए चेक करते हैं, फिर से कार्ड्स निकालेंगे। देखो आप लोग समझदार हो, समझदार हो, विजडम है आपके अंदर, डीप नॉलेज है आपके अंदर, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी हर तरीके से आप एक बहुत ही वैल्यूएबल और एलिजिबल पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, इस ऊर्जा में रहेंगे, तो आप कैसे चीज़ों को हासिल कर पाएंगे, मुझे ये बताइए। लेट मी चेक, आपका जीवन आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ये मैंने आपकी ऊर्जाएं बताई, ये मैंने आपकी सिचुएशन बता दी है, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी विद दिस डेविल का कार्ड, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल किया हुआ है। ये ना एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि एक लंबा अरसा हो गया इन बातों को, ठीक है, एक लंबा अरसा, काफ़ी टाइम हो चुका है, या फिर किसी प्रकार की कोई जलन खोरी है, कोई तो है आसपास आपके जो जलता है, या कोई तो है जो कि इस उद्देश्य में बैठा हुआ है कि कैसे न तैसे कर कर आके अचानक से आपका कुछ खराब हो और वो हंसे, ठीक है। आप किन्हीं पास की चीज़ों को सोच सोच के भी परेशान होते रहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, ये अच्छी बात नहीं है, मैं सच बताऊं ये बहुत गलत है। आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ खराब है। पहली चीज़ तो ये कि जो आप हर वक्त बेजार रहते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, ये गलत है। दूसरा, अगर आप किसी प्रकार के एडिक्शन में हो तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तीसरा, अगर आप हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ेस करते रहते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। चौथा, अगर आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हो, माइंड गेम अपने साथ खेलते रहते हो, ये भी बहुत गलत है। और अगर आप हर वक्त एक लेजीनेस की एनर्जी में रहते हो तो वो बिल्कुल सही नहीं है। नाउ लेट्स सी आपका जीवन आपको कहाँ लेकर जा रहा है एंड बाय किसके ग्रेस से। नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, द सन, वेरी गुड, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। यहां से भी निकालेंगे कुछ कार्ड्स। वी हैव अ कार्ड ऑफ अवेयरनेस, फिर है द मास्टर, द गाइडेंस, रिबर्थ। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो आपको कहाँ लेकर जा रही है। प्रेजेंट एनर्जी भी कंप्लीट हो गई और प्रेजेंट सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी है। अब आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं, राइट। चलिए आइए अब देखते हैं कि आपका जीवन आपको कहाँ लेकर जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। आपको पता है जितने भी पेजेस होते हैं वो एक न्यू पर्सनालिटी को दिखाते हैं, यंग पर्सनालिटी को दिखाते हैं, ठीक है। कुछ नया और कुछ काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर या फिर अभी जस्ट शुरुआत की गई हो। लेकिन जितनी भी टीन एनर्जीज होती है, जितने भी टीनेजर्स होते हैं, है ना, वो सारे के सारे किस ऊर्जा में होते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया ग्रैब करना। आप चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई है, कितनी भी हो गई है आपकी एज, 20, 30, 50, 60, 70, वट एवर द एज यू हैव, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा जवान महसूस करने वाले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ऐसे अनफोल्ड होंगी कि आप अपने आप को यंग एनर्जी में, यंग स्पिरिट के अंदर महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा। और आप इस ऊर्जा में आएंगे कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो मुझे, आप ना अपने आप को कहीं ना कहीं ओपन करने वाले हैं अभी, ठीक है। आप अपने आप को ओपन करने वाले हैं फॉर द गुडनेस जो आपके जीवन में आ रही है, आप अपने आप को ओपन करेंगे अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी लाइफ जा रही है टुवर्ड्स द मनी स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मनी की एनर्जी को शो कर रहा है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है अबंडेंट एनर्जी को, इम्प्रूवमेंट्स को, ठीक है। आपका जो जीवन है मनी के हिसाब से जा रहा है इम्प्रूवमेंट की तरफ। आपकी जो बिहेवियरल और लाइफ के जो पैटर्न्स है वो जा रहे हैं कुछ और नया सीखने की तरफ। आप जा रहे हैं सुकून की तरफ, आप जा रहे हैं विश फुलफिलमेंट की तरफ, और आप जा रहे हैं सूर्योदय की तरफ। अगर आप आज की इस रीडिंग को समझ के, जो मैंने अभी आपको ऑब्स्टिकल्स बताए कि आप कौन सी गलत चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को करना बंद कर देते हैं तो आपका जो जीवन है वो जा रहा है रीबर्थ की तरफ।
इस रीडिंग के माध्यम से ना पाइल नंबर 1 पीपल, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि आप कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे गलत हैं, ठीक है, और आपको किस तरीके से चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। वी हैव अ कार्ड ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर मुझे बहुत ऊर्जा दे रहा है, बहुत अंदर से ऐसा खुशी से महसूस करा रहा है। आपको पता है, आधे से ज़्यादा काम तो हमारे तब बन जाते हैं जब हम हमारे अंतर मन की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, या ये मैंने गलत किया, या मुझे पता लग जाए कि हाँ, मैं कहाँ पर आखिरकार गलत हूँ, ठीक है। तो जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हम क्लियर हो जाते हैं। मास्टर का कार्ड है, आप में से कुछ लोगों को उनकी जो जीवन है वो कहाँ लेकर जा रही है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मास्टर की तरफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उनके गुरु मिल जाएं, ठीक है। सो दिस रीडिंग इज एक्चुअली अ ट्रू गाइडेंस फॉर यू कि अगर आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं, या अगर आप अपने जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है, तो इन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आप आखिरकार कौन से नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो जीवन है ना, वो डिपेंड करता है पाइल नंबर 1 पीपल कि अभी प्रेजेंट एनर्जी में आप क्या सोच रहे हैं या आप कैसे एक्शन ले रहे हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे एक्शंस लेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरे एक्शंस लेंगे। अगर आप इसी ऊर्जा में रहेंगे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो कार्ड्स दिखाए थे ना, लेजीनेस, स्क्रीजोफेनिया, बुरा बुरा सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, माइंड गेम लोग आपके साथ में खेल रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तबीयत खराब की ऊर्जा, और इतने ज़्यादा नॉलेजेबल होने के बावजूद भी बहुत सारी मनी प्रॉब्लम्स। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, ये आपके प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से आप अचीव कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये सब कुछ अचीव करें, यानी कि कुछ नया सीखना, मनी का इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में आना, कुछ पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में करना, एक प्रॉपर पॉजिटिव अवेयरनेस के अंदर आना, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप उन ऑब्स्टिकल वाली एनर्जीज को छोड़ दें। आप लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ मैं, आप ज़रूर से करें। क्या आपने क्या करना है, डेली आपने ना कपूर लेना है, ठीक है, कपूर होता है ना, कपूर, वो आपने लेना है। और आपने नहीं लेना है, आपके घर परिवार में से किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने देना है, और आपने कहना है, वो टिक्कियों में आता है आजकल कपूर, है ना, वो वाला लेना, छोटी छोटी टिक्कियाँ आती हैं, वो लेना। अब आपने क्या बोलना है कि इस कपूर को ना 7 बार मेरे ऊपर से वार दो, ऊपर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ यू। तो किसी ने भी जो हाथ में कपूर ले रखा है वो ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे वार दे आपकी तरफ, ठीक है, 7 बार वार के उसको जो आपका मेन एंट्रेंस है ना, जो आपका दरवाज़ा है, उससे बाहर जा कर के सड़क पे जलाकर आ जाए, ठीक है। शाम को करें, संध्या बत्ती के समय, यानी कि जब शाम हो रही होती है, जस्ट रात ही होने वाली होती है, जब हम शाम की आरती करते हैं ना, तब आपने ये काम ज़रूर करना है। मैं सच्ची बताऊँ, आपकी जो नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन है, परेशानियाँ हैं, ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रिचुअल। तो आप ये करवाओ, अपने घर से किसी से करवाओ, डेली करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डेली नहीं करवा सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि ट्यूसडे एंड सैटरडे आप ये काम कराओ, ठीक है, क्योंकि आपका जो जीवन है आपको सुधारना है, और अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस एनर्जी के अंदर आएंगे, वैसे ही आप अपने जीवन में ढेर सारी वाला मनी यानी प्रॉस्पेरिटी और बहुत ही प्यारा वाला प्यार मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है, नेगेटिव ग्रीविंग एनर्जी से बाहर निकल के। अब देखते हैं बापा की एडवाइस क्या है आप लोगों को लेकर के। भगवान गणेश हमें क्या कहते हैं। आइए चेक करते हैं कि भगवान गणेश क्या कहते हैं। एनलाइटमेंट, आपका ये सबसे बड़ा गोल है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, एनलाइटमेंट। आपको एनलाइटमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप एनलाइटेड होंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बोला जा रहा है। एंड जॉय, ठीक है, खुश रहा कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए, आपका जीवन आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाएगा, ये रियलिटी है। ओके, नाउ लेट्स सी
यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए? तो यहाँ से है नेम प्लस फेम एंड सेलिब्रिटी। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ सपोर्ट। फिर है गॉड लव, परमात्मा का प्यार। फिर है हमारे पास प्लानिंग, और उसके बाद है हमारे पास द गुड हेल्थ। तो आपका जो जीवन है वो किस ओर जा रहा है? प्रॉपर सपोर्टिव प्लानिंग की तरफ, नेम फेम, भगवान जी के प्यार की तरफ और एक अच्छी सेहत की तरफ। ठीक है, यहाँ आपका जीवन जा रहा है अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो। ठीक है, प्लीज़ फॉलो करें। अच्छा, अब हम चेक करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्ट ऑफ द रीडिंग के अंदर, इंट्रो के अंदर, कि विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम एंड दिस ब्यूटिफुल बोर्ड हम लोग ना आपके किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन हैज़ टू बी इन यस एंड नो। ठीक है, कि परमात्मा ये चीज़ होगी या नहीं होगी, यस एंड नो। ठीक है, तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी प्रार्थना कर लीजिए और अपना क्वेश्चन सोच लीजिए मन में। थैंक यू। गाइड करना श्री। चेक अगेन। हे ईश्वरीय शक्ति, हे यूनिवर्सल पावर, थैंक यू फॉर द पाइल नंबर 1। पॉसिबली आंसर इज पाइल नंबर 1 पीपल। जो भी आपने पूछा, जिस भी प्रकार का सवाल था, जो भी आपने पूछा, उसका आंसर है पॉसिबली, यानी कि हो सकता है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने भी वाई को पिक किया था, आई होप आपको समझ आया होगा कि आज की रीडिंग आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है और आपका जीवन कहाँ जा रहा है। प्लीज़ अपने जीवन को इसी प्रकार से अच्छी तरफ ही मोड़ने की कोशिश करें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना प्यार जताना ना भूलें। लव यू ऑल गाइस। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारे से रीडिंग के अंदर। सो आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 2 को, पाइल नंबर 2 को। इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है टू बी फेयर के कार्ड को विद दिस ब्यूटिफुल क्लियर कोड्स, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों की ऊर्जा के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो एनर्जीज हैं अभी वो कैसी हैं। टू बी फेयर का कार्ड है। यू गाइज आर वेरी मच जस्टिस लवर। आप लोग ना इंसाफ पसंद इंसान है। आपको बेफिजूल की चीज़ें नहीं पसंद, मतलब बेफिजूल की खर्ची, बेफिजूल की बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्प रहते हैं। ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है और बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर उनको ऐसा लगता है कि ये भाई नेगेटिविटी है, मतलब इतना मुंहफट कौन होता है इतना मुंहफट कौन होता है, इतना ज़्यादा मुंहफट नहीं होना चाहिए, लोगों को ऐसा फील होता होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। आपको इतना इंसानों से हो सकता है कि लगाव ना हो, लेकिन आपको जानवरों से बहुत लगाव है, आपको प्रकृति से बहुत लगाव है। आपको है ना लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा प्रकृति और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा पसंद करते हो। इनफैक्ट जब आप देखते हो ना कि जानवरों के साथ कितनी बुरी लोग कर रहे हैं या लोग किस प्रकार से जानवरों के मिसयूज़ करते हैं, तो आपको बहुत, मतलब आपकी रूह कांपती है, आपको गुस्सा आता है। आपका फ्रस्ट्रेशन का जो ज़रिया है ना, वो लोगों के बीच फैल रही गंदगी, परेशानियाँ, दिमाग का संतुलित ना होना, हमेशा नेगेटिव चीज़ें आसपास देखना। कोई अपनी पत्नी का नहीं है, कोई अपने पति का नहीं है, कोई अपने पिता का नहीं है, पिता अपने बच्चों का नहीं है। तो ये इस प्रकार के जो रिश्ते ना वो आपको बहुत ज़्यादा खुंदस देते होंगे, बहुत नेगेटिव फील कराते होंगे, फ्रस्ट्रेटेड सा।
और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना आप कटे कटे से रहते होंगे, और आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा पाइल नंबर 2 पीपल, कि पीपल यूज यू फॉर देयर ग्रीड। ठीक है, पीपल एक्चुअली यूज यू फॉर देयर ग्रीड, और अदरवाइज कोई पूछता भी नहीं है। तो आपको ये जो दोगले रिश्ते होते हैं, ये जो दोगले लोग होते हैं, ड्यूल नेचर के जो लोग होते हैं ना, ये आपको बिल्कुल नहीं पसंद। एंड यू गाइज आर वेरी जजमेंटल अबाउट दीज एनर्जीज। आप लोगों को लेकर के ना जजी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और आप इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं एनिमल्स वगैरह को लेकर के कि बस क्या बताएं। आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत ही साफ होती है, बहुत ही साफ, एकदम क्लियर कट जिसे हम बोलें, और वो ये कि जो मेरा है वो मेरे को मिल जाएगा, और जो मेरा है ही नहीं उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा अपना चलाना ही नहीं है हिसाब किताब। सो यू गाइज आर वेरी क्लियर, इसलिए हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर कोड्स को पिक किया है, पाइल नंबर 2 को पिक किया है, क्योंकि क्लियर कोड्स की जो ऊर्जा होती है ना, वो यही बताती है कि मैं तो निश्चल हूँ, मेरे जो मन में है ना वही मेरे ज़ुबान पर है, वही मेरी आंखों से आपको दिख जाएगा। मेरे को किसी और चीज़ की एक्स्ट्रा में ज़रूरत ही नहीं है, ना कुछ करने की ना दिखाने की, जो है सो है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ऐसी एनर्जी है आपकी। अब ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को तो अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगती है। मैं सच्ची बताऊँ, बहुत लोगों को बुरी लगती है कि जो हम कुछ लोग होते हैं ना जो मुंह पे कह देते हैं कि नहीं जी आप यहाँ गलत हो। वो क्या होता है ना, किसी को भी आईना देखना अच्छा नहीं लगता, और जब हम किसी को आईना दिखा देते हैं ना तो उसके मन में ना मिर्ची मच जाती है कि अरे यार देख कैसे बोला है मुझसे। प्राउडी नेचर बहुत होता है ना लोगों का। मैं सच बताऊं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरी ना रीडिंग कर दीजिए, ठीक है, फ्री में ही कर दीजिए आप मेरी रीडिंग, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको मैं सच बताऊं, लास्ट ईयर तक मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं लोगों की मदद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देती थी, ठीक है, घंटों बैठ करके मैं इतने सारे लोगों की फ्री में रीडिंग कर देती थी। बदले में सिर्फ मैं ये बोला करती थी कि आप मेरे नाम पे ना किसी को खाना खिला दें, या आप मेरे नाम पे ना किसी कोई पेड़ लगा दें, या कुछ ऐसा कर दें। मैं हमेशा ये कह दिया करती थी। बट जब मैं देखती थी ना मेरी जब अचानक से तबीयत खराब हो जाती थी तो मुझे पता लगता था कि हाँ भाई वो काम उधर नहीं हुआ है इसका मतलब। और जब मैं पूछा करती थी तो हाँ मैम वो थोड़ा ऐसे हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए किया नहीं, और अपनी रीडिंग लेके क्लैरिटी लेके और सब लोग चंपत। तो इस चीज़ की एनर्जी का खंडन बहुत ज़रूरी है। आज जब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, ऐसे लोगों की वजह से अच्छे लोगों के साथ भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं उनकी भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आई नेवर नो, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि, और अब जब मैं लोगों को आईना दिखा देती हूँ तो पीपल यूज टू से लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स अबाउट मी। ये तो बहुत प्राउडी है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो अब जो बोलता है वो बोले, परमात्मा तो जानता है कि क्या रीज़न है। एनीवेज, तो वही चीज़ मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो रहा था विद योर्स एनर्जी, पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि पहले आप एकदम मतलब निश्चल और ऐसे हुआ करते थे, हर किसी की बात में आ जाना और ये वो, लेकिन अब जब इतने सारे धोखे खाए हैं, इतने सारे जब नेगेटिविटीज़ देखी है ना जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप भी अब थोड़ा सा सोचने लगे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि नहीं ये सही नहीं रहेगा, ऐसा अगर कर दिया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए, अब लोगों को मिर्ची लगती है उस चीज़ में, है ऐसा होता है। द ड्रीम्स कार्ड नंबर 6, द सक्सेस, द एग्जॉशन एंड द सबकॉन्शियस सेटअप। बॉटम ऑफ द डेक सेपरेशन का कार्ड है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं अपनी लाइफ को लेकर के, करियर में भी और लव लाइफ में भी, क्योंकि लव लाइफ का भी कार्ड है और करियर का भी कार्ड है। यहाँ पर 2 की ऊर्जा बहुत है, 2-2-2। तो हो सकता है कि आप लोगों को 2-2-2 बहुत दिखता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का भाग्यांक या मूलांक 2 नंबर हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को गोल्डन येलो और पेल येलो एंड ऑफ क्रीम वाइटी सा कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, वाइटिश कलर आपको बहुत पसंद हो।
अब अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक करूँ और देखूँ तो मैं एक चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में महसूस कर रही हूँ कि आप एक फैमिली पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक फैमिली पर्सन है। फैमिली में हो सकता है आपके लोग भी बहुत हो, या फिर अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है तो भी अच्छे लोग हैं, कुछ तो अच्छे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन में महसूस करते हैं, अकेले फील करते हैं, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, परेशानियां बहुत महसूस कर रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप सबके साथ में बन के चल सकें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपका दिल तोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। आप अब असमंजस की स्थिति में रहते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, कि क्या तो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत बार आपके साथ ऐसी भी सिचुएशन होती होगी कि आप तड़प जाते होंगे लोगों के इस नेगेटिव बर्ताव की वजह से, कि आखिरकार ये चाहते ही क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपका जो कॉन्शियस सेटअप है ना, वो बहुत सारा काम करना चाहता है, हो सकता है आप काम कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से सक्सेस और आप अपने आपका जो ड्रीम है सक्सेस हासिल करने का, उसको भी आप जो है मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप एकदम थके हुए हैं, एकदम दबे हुए हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो ये आपकी करंट सिचुएशन अभी चल रही है कि जहाँ पर आप थोड़ी सी सोच विचार में और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। नाउ लेट मी चेक आपकी जो जिंदगी है वो कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, किस तरफ जा रही है। ठीक है, एम्परर, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wands, Ace of Cups and 4 of Wands, the Hanged Man, the 3 of Swords, the Page of Wands and the Magician. Bottom of the deck, Justice. Again Justice. Wow. Libra people हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे Libra. Now let me check from Osho to कहाँ जा रहा है पाइल नंबर 2 पीपल की जिंदगी का पहलू, कहाँ जा रहा है। अबेंडेंस, क्रेजी कॉम्प्रोमाइजेस, द मास्टर एंड क्रिएटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक पार्टिसिपेशन का कार्ड है। नाइस। तो कहाँ जा रही है आपकी जिंदगी, पहले मैं इन 2 कार्ड्स के ऊपर, 2-3 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा डालना चाहती हूँ नजर। दीज आर दी 4 कार्ड्स। यहाँ पर ना ये पेज की एनर्जी है, दिख ही रहा है आपको, पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये, है ना, ये भी पेज है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये भी पेज की सी एनर्जी है, यानी कि एक इमेच्योर पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, जिसे सीखा बहुत है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आपकी ज़िंदगी जा रही है किसी क्लैरिटी की तरफ। आपके कुछ प्लान्स हैं जो कि चेंज होने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, जैसे होता है ना कि हम हमेशा से प्लान कर रहे होते हैं, बचपन से प्लान कर रहे होते हैं हमें ये बनना है, या हम एक लंबे अरसे से प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही शादी करनी है, या मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं चाहिए। एक लंबे अरसे से हम कुछ प्लान करते रहते हैं और अचानक से वो चीज़ ना हो, तो इस तरफ जा रही है आपकी ज़िंदगी। अगर आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक है ना, तो आपको उसकी रियलिटी पता लगने वाली है बहुत जल्दी, और आप ये सोचने वाले हैं, इस एनर्जी में आप जाने वाले हैं कि अच्छा इस वजह से ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो पाई थी, और आप इस वजह से कुछ नया सीखेंगे। हो सकता है कि कुछ समय आपकी तबीयत खराब रहे, जैसे कि सर का दर्द हो गया, अचानक से पेट खराब हो जाना, लूज मोशंस हो जाना, वॉमिट हो जाना, ठीक है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, डेफिनेटली बाहर आएंगे। और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि फिर आपका जो जीवन है ना, हैंग स्तर से ख़त्म होकर के जा रहा है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी इज कमिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आपका जीवन ना तरक्की की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जब किसी का दिल टूटता है या जब किसी की एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना, जब भी किसी इंसान का दिल टूटता है या उसकी एक्सपेक्टेशंस खत्म होती है किसी चीज़ से या किसी पर्टिकुलर इंसान से, तो वो इंसान ना भड़क जाता है, और अगर वो अपनी भड़की हुई ऊर्जा को अपने करियर के अंदर मर्ज कर दें, तो वो मैजिशियन यानी कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेता है अपने जीवन में जो उसने कभी सोची नहीं थी। मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो किसी क्लैरिटी की तरफ जा रही है, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस कट होने वाली, आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म होने वाली, टूटने वाली हैं।
और आपको बहुत बुरा लगेगा। लिटरली आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब मैंने ही ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये चीज़ हुई। ओके, आपके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी और आप ऐसा सोचोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ अब आगे कहाँ लेकर जा रही है। तो मैं बोलूँगी आप मनी की तरफ जा रहे हो, भर भर के पैसे की तरफ जा रहे हो। आप है ना आगे चल करके किसी प्रकार का ऐसा एम्पायर खड़ा करोगे, पाइल नंबर 2 पीपल, जिसके तहत बहुत सारे लोग उसके अंदर रोजगार प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग रोजगार ही नहीं प्राप्त करेंगे, अपितु आप उनके साथ मिलकर के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे विद द मैजिशियन कार्ड, और आप लोगों का भला करोगे। हो सकता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दैट यू गाइज लव अलॉट एनिमल्स और चैरिटी और ये सब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है, वो आपको लेकर जा रही है कहाँ, तरक्की की तरफ। सबसे पहले आपके एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी, आपके कुछ रिश्ते खत्म होंगे, आपको लोगों की रियलिटी पता लगेगी। उस ऊर्जा को, जो हैंग्ड सिचुएशन की ऊर्जा है ना, आप उसको रिवर्स करेंगे, कुछ सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। एक बड़े एंटरप्रेन्योर, एक बड़े अच्छे खासे बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन आप बनेंगे, या फिर एक अच्छी खासे पद पर बैठेंगे और आप लोगों का कल्याण करेंगे, लोगों के भविष्य को उज्जवल करेंगे। आपकी जिंदगी आपको आपके सोल पर्पस के पास लेकर जा रही है, ठीक है। सेकंड, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी जिंदगी आपको ट्रू लव और ट्रू हैप्पीनेस समझाने वाली, कि ट्रू लव क्या होता है और ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है, ठीक है। इसके तहत, ट्रू लव एंड ट्रू हैप्पीनेस के तहत, आप इस चीज को भी समझ पाने में एकदम सक्षम होंगे कि आखिरकार क्या चीज सही होती है और क्या चीज गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर मी एंड व्हाट इज एक्चुअली बैड फॉर मी। आई एम सीइंग कुछ चीजों को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइजेस आपको मास्टर बना देंगे, ठीक है। आपको ये कॉम्प्रोमाइजेस मास्टर बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी के अंदर आप जाएंगे और भर भर के अबंडेंस कमाएंगे, मतलब आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, बहुत सारा पैसा, या कुछ ऐसा क्रिएटिव आप करने वाले, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, जिसकी वजह से आपके पास में भर भर के पैसा होगा, ठीक है। एक अच्छा रोजगार होगा, एक अच्छी हैप्पीनेस होगी, जिसकी वजह से आप लोगों का कल्याण करेंगे। नाउ गणेश जी की तरफ से एडवाइस क्या है आपके लिए, पॉजिटिव आउटलुक। हर चीज का एक पॉजिटिव आउटलुक देखना शुरू करें कि ये चीज अगर ऐसे हो रही है तो इसका मतलब इसके पीछे ये रीजन है। पॉजिटिव आउटलुक होना जरूरी है। नेक्स्ट, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। अपने अंतर मन के बच्चे को कभी भी मरने मत देना, ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब अच्छा है, लेकिन इतना भी आपने घुस नहीं जाना है मैच्योरिटी में कि आप अपने अंतर मन की जो अच्छाई सच्चाई, जो वो बच्चेपन का जो वो बालपन है ना, आप उसको खो दे कहीं ना कहीं, इस एनर्जी में ना जाए। आप जो भी कमाए ना गाइस, उसका कुछ परसेंट, चाहे 1%, 2%, 5%, 10%, प्लीज चैरिटी के अंदर दिया कीजिए। चैरिटी के अंदर दिया कीजिए। मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ के अंदर ना ग्रेस आ जाएगी। एंड यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग लॉट्स ऑफ साइकिक एबिलिटीज विद ट्रू लव, ठीक है। तो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, क्रिएट तो बहुत कुछ कर रहे हो आप। आपकी जिंदगी आपको ना तरक्की की तरफ लेकर जा रही है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जिंदगी आपको लेकर जा रही है स्टेबिलिटी की तरफ। आप अपना सोल पर्पस अचीव करने वाले हैं। लक विद फ्रीडम इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। इनर चाइल्ड, अपने अंतर मन के बच्चे को मत मरने देना कभी भी। फैमिली प्लानिंग, ग्रूमिंग, प्लीज डेली अपने आप को ग्रूम किया करें, ठीक है, टाइम टू टाइम, डेली। न्यू डायमेंशन यानी कि न्यू लाइफ। आपके कोई हो सकता है एक्स भी वापस आ जाए, या हो सकता है ये जो टूटने बिखरने मरने की जो एनर्जीज यहाँ पर आई है ना, ये आपके किसी पार्टनर की तरफ से हो, फिर वो वापस आए, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें वापस अपनी लाइफ में एंट्री देते हो या नहीं। एंड ब्यूटी का कार्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स खूबसूरती। खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं, खूबसूरती आपके एक्सप्रेशंस में, खूबसूरती आपके थॉट प्रोसेस में, खूबसूरती आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, ठीक है, इज कमिंग फॉर यू। नाउ मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों को शुरुआत में, रीडिंग की शुरुआत में, इंट्रो में बोला था कि आज की रीडिंग सेशन के अंदर हम यस नो भी चेक करेंगे। आपका जो भी सवाल है, इट हैज़ टू बी यस और इन अ नो फॉर्म। तो जो भी होगा उसको हम अच्छे से चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए और क्वेश्चन को सोच लीजिए, यस एंड नो के फॉर्म में ही सोचिएगा। गाइड करें। हे डिवाइन एक्सप्रेस, गाइड कीजिएगा।
yes or no? Yes. आंसर इज यस. आंसर इज यस. जो भी सवाल आपका है, थैंक यू श्री, जो भी सवाल आपका है उसका जवाब है यस, डेफिनेटली यस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी टू बी फेयर को पिक किया था. आपकी जो सच्चाई, अच्छा, ईमानदारी है ना, वो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रही है. आपका जीवन आपको सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती की तरफ लेकर जा रहा है. परेशान नहीं होना है, अच्छा सोचना है बस, ठीक है. सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट यू विल नोटिफाई वेन एवर द न्यू वीडियो अपलोडेड ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल और कम फैमिली. और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिले. एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. अपना ख्याल रखिएगा. लव यू ऑल.